गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज 8 मई है। मैं अमृता आज आप लोग को हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। हिंदी विषय में बच्चों मैं पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को। पार्ट 2 में बच्चों कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, जितने भी तरह के प्रश्न उत्तर थे यानी कि खाली स्थान थे, सही और गलत का निशान लगाना था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना था और एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें था किसने किससे कहा, क्यों कहा, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में देना था। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को लिखवा चुकी हूँ और आप लोग लिख भी चुके होंगे। आज बच्चों पाठ 2 से ही भाषा और व्याकरण के प्रश्न उत्तर हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखा है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इसे अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। और अगर ना समझ में आए तो पीडीएफ की मदद लेंगे बच्चों। पीडीएफ के साथ आप लोग इसे अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। पहला है बच्चों भाषा और व्याकरण का पहला नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सूर्य, तो सूर्य का बच्चों यहाँ पे होगा सूरज, सूरज और दिनकर। बंदर, कपि और मरकट। पेड़, पेड़ का होगा वृक्ष और तरु। शेर, शेर का होगा सिंह और वनराज। बच्चों शेर को केसरी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। हमारे पास 5 शब्द है, शेर, भालू, नानी, गलती, जगह। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे इन सारे वर्णों को अलग अलग करके लिखा है। श, ए, र, अ शेर, भ अकर भा, ल उ भालू, न अकर ना और न ई नानी। और बच्चों ये है गलती, ग अ ल अ त ई गलती। और लास्ट है ज अ ग अ ह अ जगह। तो इस तरह से बच्चों मैंने इन वर्णों को अलग अलग करके लिखा है। अब आपको इसका अगला क्वेश्चन आप देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पाठ से अलग तरह का वाक्य बनाना है, यानी कि कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं लेकिन इन सारे शब्दों को आपको अलग तरह का वाक्य बनाना है जो कि पाठ से अलग हो। जैसे पहला है अवसर, तो अवसर से मैंने यहाँ वाक्य बनाया है, त्यौहार के अवसर पर हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। अवसर का मतलब होता है बच्चों, अर्थ होता है मौका। तो इसका वाक्य मैंने बनाया है, त्यौहार के अवसर पर हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। दूसरा है खतरा, खतरा से मैंने बनाया है, अब खतरा टल चुका है। आप और भी जो भी आपको वाक्य सही लगे आप उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षित, हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। पहलवान, सुमो पहलवान दिन में 8000 कैलोरी तक लेते हैं, यानी कि बच्चों सुमो पहलवान जो होते हैं वो एक दिन में 8000 तक का कैलोरी तक का भोजन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्रश्न संख्या 4, इन विराम चिन्हों के नाम याद कीजिए। यानी कि यहाँ विराम चिन्ह दिए हुए हैं, जहाँ हम लोग ये ऐसे डैश का मार्क देते हैं बच्चों, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। कॉमा को हम लोग अल्प विराम कहते हैं, और जब ऊपर डबल डबल ऐसे कॉमा हम लोग देते हैं बच्चों तो उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब इनका हम लोग को प्रयोग करना है। तो देखिए ढमक ढमक के बीच में योजक चिन्ह लगेगा, धीरे धीरे के बीच में भी योजक चिन्ह लगेगा। ढमक ढमक पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा। ख, अध्यापक जी ने कहा, यहाँ कॉमा आएगा बच्चों, और हमें अपने माता पिता में भी योजक चिन्ह आएगा की बात माननी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब इसके बाद मैं आप लोग को और दूसरी चीज़ें पढ़ाऊँगी।
इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर आप लोग अच्छे से अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ओके।